Hello everyone. In this video, we will see adjoint of a matrix. We will see how to find adjoint of a matrix. In this topic, concept of cofactor is required. So if you don't know how to find minus and cofactor, you can check out this video. So let's move forward to the topic adjoint of a matrix. So what is adjoint of a matrix? So let's write the general form of a matrix. So this is the general form of a matrix of order 3. So this is square matrix of order 3 by 3. Now we have to find adjoint of the matrix. To find adjoint of a matrix, you should know the formula of cofactor. And the formula of cofactor is, so Aij is the cofactor and its formula is minus 1 power I plus j into Mij. So ये है formula cofactor निकालने का. Now what is adjoint of matrix? Now what we have to do, we have to replace every element with the कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर से उसको रिप्लेस करना है एंड वी हैव टू टेक ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, देन वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. सो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? जो भी एलिमेंट है उसको कैसे रिप्लेस करना है? उसी का कोफैक्टर से रिप्लेस करना है. रिप्लेस करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को उसका ट्रांसपोज लेना है, देन द मैट्रिक्स यू विल गेट इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, so we have to replace with the cofactor. So cofactor of a11 is a11, cofactor of a12 is a12, cofactor of a13 is a13, cofactor of a21 is a21. इसी तरह हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर को पुट करना है इन प्लेस ऑफ द एलिमेंट. जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर को पुट करना है. देन इसका ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेने पर वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करना है एंड उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है. सो वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हुज ऑर्डर इज 2 by 2, इसका एडजॉइंट निकालना है. सो फॉर दैट वी विल फाइंड कोफैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट. सो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर विच इज Aij is minus 1 power I plus j Mij. Now let's find cofactor of first element which is a11. a11 will be minus 1 power 1 plus 1 m11 and minus 1 power 2 is plus 1. Plus 1 into m11 is m11. What is m11? How to find m11? So m11 is the minor of element a11. So अब क्या करना है, a11 जिस रो एंड कॉलम में है उसको डिलीट करना है, देन रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट में पुट करना है. सो दिस इज a11, ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में, इसको डिलीट करने पर दीज एलिमेंट्स विल बी रिमेनिंग. ये जो 4 है ये रिमेनिंग एलिमेंट है, इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट में पुट करना है. सो डिटरमिनेंट ऑफ 4. सो डिटरमिनेंट ऑफ वन एलिमेंट मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. इन दैट केस हम लोग क्या करना है, जो भी एलिमेंट इसके अंदर में रहेगा वही इसका सोल्यूशन होगा. सो इसका आंसर होगा 4. सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a12. ठीक है, सो a12, so you have to apply the formula minus 1 power 1 plus 2 m12. Here minus 1 power 3, minus 1 power 3 is minus 1. Minus 1 into m12 is minus m12. Now what is m12? m12 is the minor of a12. मतलब इसका माइनर निकालना है. इसका माइनर निकालने के लिए इसका रो कॉलम इरेज करना है, क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट और सेकंड कॉलम इरेज करने पर दिस एलिमेंट विल बी रिमेनिंग. अब इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट में पुट करना है. सो डिटरमिनेंट ऑफ 3, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन था तो माइनस साइन पुट कर दिया एंड डिटरमिनेंट ऑफ 3. व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ 3? इट इज 3. 3 into minus 1 is minus 3. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड a21. ठीक है, मतलब इस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालना है. अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, minus 1 power 2 plus 1 m21. What is minus 1 power 3? Again minus 1. Minus 1 into m21 is minus m21. So now minor of a21, ये क्या, minor of a21 मतलब इसका रो कॉलम इरेज करना है, रिमेनिंग एलिमेंट विच इज 2 इसको डिटरमिनेंट पुट करना है. सो माइनस डिटरमिनेंट ऑफ 2 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 is 2, so I will get minus 2. Next we have to find cofactor of a22. Cofactor of a22 का formula. So to find cofactor of a22 we have to apply the formula minus 1 power 2 plus 2 m22 equal to minus 1 power 4 is plus 1. Plus 1 into m22 is m22. So minor of a22, m22 is minor of a22. So to find minor of a22 you have to delete column 2 and row 2.
सो दिस इज रो 2 एंड कॉलम 2, इसको डिलीट करना है। डिलीट करने पर दिस एलिमेंट विल बी रिमेनिंग विच इज -1। सो -1 को डिटरमिनेंट में पुट करना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ -1 इज -1। सो बी केयरफुल, ये मॉडुलस नहीं है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट ऑफ -1 है। सो इट लुक्स लाइक ये मॉडुलस ऑफ -1 है, बट ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ -1। सो डिटरमिनेंट के अंदर जब एक एलिमेंट रहेगा तो आंसर विल बी दैट एलिमेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ -1 विल बी -1। सो ये है कोफैक्टर्स, ये सभी एलिमेंट का कोफैक्टर्स है, ठीक है। अब क्या करना है, एलिमेंट की जगह पे कोफैक्टर पुट करके उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। सो लेट्स पुट द कोफैक्टर ऑफ इन प्लेस ऑफ एलिमेंट। तो कोफैक्टर क्या है, 4 -3 -2 -1, 4 -3 -2 -1, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे क्या किया हम, एलिमेंट की जगह पे कोफैक्टर पुट किया। जो एलिमेंट -1 था उसका कोफैक्टर क्या आया, 4 आया था। जो एलिमेंट 2 था उसका कोफैक्टर क्या मिला मेरे को, -3। जो एलिमेंट 3 था उसका कोफैक्टर क्या मिला, -2। एंड जो एलिमेंट 4 था उसका कोफैक्टर क्या मिला, -1। सो एलिमेंट्स की जगह पे हम कोफैक्टर पुट कर दिया एंड ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ट्रांसपोज भी पुट कर दिया क्योंकि ट्रांसपोज करना है मेरे को। सो इसको सॉल्व करने पर वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको सॉल्व करना है बेसिकली। सो हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के लिए, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो भी एलिमेंट रोज में है उसको कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। सो 4 एंड -3 इज इन फर्स्ट रो, इसको कॉलम में पुट करना है, 4 -3। देन सेकंड रो पे क्या एलिमेंट है, -2 -1, इसको पुट करना है कॉलम में, -2 -1। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका एडजॉइंट ये है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। नाउ वी विल लर्न द शॉर्टकट। सो टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देयर इज अ शॉर्टकट, ठीक है, उस शॉर्टकट को हम अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज द शॉर्टकट, सो व्हाट वी हैव टू डू, जब भी मैट्रिक्स दिया रहता है, सो लेट मी राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और एक 2/2। सो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे, शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है। सो ये जो शॉर्टकट है ये हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं, कोफैक्टर्स निकाल के पुट करके ट्रांसपोज लेके हम लोग ये शॉर्टकट पता कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू द शॉर्टकट डायरेक्टली। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटरचेंज दीज एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। एंड -1 मल्टीप्लाई करना है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट पे, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई करना है या फिर साइन चेंज करना है, दोनों का मतलब एक ही है। सो इफ यू इंटरचेंज दिस एलिमेंट, इसमें अगर इंटरचेंज करते हैं हम इसको, सो क्या मिलेगा मेरे को, A22 एंड हियर विल बी A11, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। सो वी हैव इंटरचेंज दिस एलिमेंट्स, इसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। नाउ वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ दिस एलिमेंट, इसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। और यू कैन से वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 विद दिस एलिमेंट, क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई करना है। सो -1 मल्टीप्लाई करने पर दिस विल बिकम -A12 एंड दिस विल बिकम -A21, ठीक है। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। This is how you get adjoint of the matrix A. So this shortcut is only applicable for matrix of order 2, उसके लिए ही applicable है। So simply क्या करना है हम लोग को, ये जो diagonal element है इसको क्या करना है, interchange करना है इसको। So let me write interchange, and जो non diagonal element है ये है non diagonal element, इसको क्या करना है, साइन चेंज करना है या फिर -1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, साइन चेंज करना है, एंड डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द शॉर्टकट फॉर एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के लिए ही खाली हम अप्लाई कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी विल सी वन मोर प्रॉब्लम इन विच वी फाइंड adjoint of the matrix of order 3. So now in this question we have to find adjoint of the matrix. To find adjoint of the matrix we need to find a cofactor for each of the element. So what is the formula for cofactor? So formula for cofactor is, so aij equals to -1 power I plus j into mij, ठीक है। सो ये है कोफैक्टर फॉर्मूला। सो इसके लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बट इसको हम शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। सो वी नीड टू फाइंड कोफैक्टर्स। सो लेट मी राइट द कोफैक्टर्स। वी नीड टू फाइंड A11, then A12 and A13, A212 and A33. We need to find these values. ये वैल्यूज मेरे को निकालना है। नाउ शॉर्ट में कैसे करें इसको, सो यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, MIJ के सामने कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट इज -1 पावर I plus j। इसका वैल्यू आइदर विल बी -1 और
+1, ठीक है, यही दो वैल्यू आएगा इसका, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, इसी को डिपेंड करके इसका वैल्यू क्या आएगा, या फिर -1 या तो +1. नाउ फॉर एलिमेंट A11, फॉर एलिमेंट A11 वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ आई एंड जे एज 1 1, ठीक है, 1 1 पुट करने, क्योंकि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में. So if you put 1 1 in place of I and j, you will get +1. So I can put directly plus. For A12, यहाँ पे हम 1 पुट करेगा एंड j की जगह 2 पुट करेगा. 1 plus 2 will become 3. -1 power 3 is -1. So for the next element, for the cofactor of next element, it will be -1. So minus sign put कर दिया. And for the next element, I have to put value of I as 1 and value of j as 3. 1 plus 3 will become 4. -1 power 4 will become +1. So +1, इसलिए हम यहाँ पे प्लस पुट करते हैं. सिमिलरली आई विल गेट द साइंस फॉर ऑल द कोफैक्टर. तो बेसिकली मेरे को क्या क्या साइन मिलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, यही साइन मेरे को मिलेगा. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड जे, यहाँ से आई एंड जे का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ पे करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका वैल्यू +1 -1 मिलेगा. एंड ये एक पैटर्न है दैट यू कैन सी हियर, प्लस से स्टार्ट करना है एंड ऑल्टरनेट साइन पुट करते जाने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस में एंड हो जाएगा. ठीक है, ये सिर्फ ऑर्डर 3 के लिए, ऑर्डर 2 के लिए ऐसा नहीं है. नाउ अब क्या करना है, माइनर निकालना है, माइनर निकालना है फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए माइनर निकालना है. सो माइनर भी हम डायरेक्टली कर सकता. कैसे करेंगे माइनर, कैसे सॉल्व करेंगे माइनर. सो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, मतलब इसका रो कॉलम डिलीट करके रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है. और डिटरमिनेंट हम लोग यहीं पे देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस पुट करना है, देन इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो 2 into 5 is 10 minus 4 into 0 is 0. So basically 10 minus 0. नेक्स्ट इसका डिटरमिनेंट, मतलब इसका माइनर निकालना है. उसके लिए क्या करना है, इसका रो कॉलम को डिलीट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट को डिटरमिनेंट में सब पुट करना है. सो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 0 0 4 5. सो इफ यू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 0 0 4 5, इसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है, 0 into 5 0 minus 4 into 0 0. 0 minus 0 I will get 0, इसीलिए इसका वैल्यू आएगा 0. ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ A13, इसका कोफैक्टर निकालना है. ये जो है फर्स्ट और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट करने पर दीज एलिमेंट विल बी रिमेनिंग, इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट में पुट करना है. सो इफ यू पुट दीज वैल्यू, दीज नंबर्स इन द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ 0 2 0 0, उसके लिए क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस करना है, देन नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. सो इसको मल्टीप्लाई करने पर 0, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 0, देन माइनस 2 into 0 is 0. 0 minus 0 I will get 0 again. नेक्स्ट इसका माइनर निकालना है, इसका रो कॉलम को डिलीट करना है, देन दीज एलिमेंट का, ये जो 4 एलिमेंट है इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है. सो डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 and 0 5 कैसे सॉल्व करेंगे, 2 into 5 10 माइनस 0 into 3 0, 10 minus 0, ठीक है, 10 minus 0 विल बी बेसिकली 10, एंड सामने -1 भी है तो -10 I will get, यहाँ पे +10. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ A22, मतलब इसका कोफैक्टर, एंड उसके लिए इसका माइनर निकालना है. इसका माइनर निकालना है मतलब इसका रो कॉलम को डिलीट करना है. ठीक है, देन रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है. कैसे निकालेंगे, 1 into 5 is 5 minus 3 into 0 0, 5 minus 0 is 5. नेक्स्ट इज A23, एंड A23 में इसका माइनर निकालना है. सो इसका माइनर मतलब इसको रो कॉलम को डिलीट करना है. अब रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है. सो 1 into 0 0 minus 2 into 0 0, so I will get 0. नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A31, मतलब इसका माइनर निकालना है. सो इसका माइनर मतलब इसका रो कॉलम डिलीट करना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है. सो डिटरमिनेंट लेना मतलब 2 into 4 is 8 minus 3 into 2 is 6, 8 minus 6 is 2. ठीक है, और यू कैन राइट 8 minus 6 equals to 2. नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A32. सो इसमें क्या माइनर चाहिए मेरे को. सो इसका माइनर कैसे निकालेगा, रो कॉलम डिलीट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है. सो 1 into 4 is 4 minus 3 into 0 is 0, 4 minus 0 is 4. ठीक है, सो आई विल गेट -4 एज आंसर. नेक्स्ट क्या है, कोफैक्टर ऑफ A33, मतलब माइनर ऑफ A33 निकालना है. इसका माइनर मतलब इसका रो कॉलम डिलीट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है. सो डिटरमिनेंट लेते हैं हम लोग, तो 1 into 2 is 2 minus 2 into 0 is 0. So basically
2 minus 0. So इसको सॉल्व करने पर आएगा 2. So these are the basically, इसको 0 पुट करें तो इसको भी 0 एंड इसको भी 0. So these are the basically cofactors for all the element in the matrix. So next we have to put these cofactors in place of the element. So what I will get a matrix. ठीक है, मैट्रिक्स में पुट करना है. So what are the cofactors? 10 0 0 minus 10 5 and the next cofactor 0, then next 2 minus 4 2. ठीक है, ये सारा है cofactors and इसका ट्रांसपोज करने पर we will get adjoint of matrix A. चलो इसको ट्रांसपोज भी कर लेते हैं. So adjoint of A, what I will get? So जो भी एलिमेंट है रोज में उसको बस कॉलम्स में लिख लेना है. So first row is 10 0 0, उसको कॉलम्स में लिख लेता हूँ 10 0 0. Second row is minus 10 5 0 minus 10 5 0. Then next row is 2 minus 4 2. So जो भी एलिमेंट था रोज में उसको कॉलम्स में लिख लिया तो मेरा ट्रांसपोज निकल गया. So this matrix is the adjoint of matrix A. So this is how you find the adjoint of the given matrix of order 2 and order 3. In the next video we will see properties on adjoint of a matrix. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.